तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जो करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जी हां, बजट 2026-27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि सैलरी में एक ऐतिहासिक मतलब अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है। क्या ये बदलाव इतना बड़ा होगा कि सरकारी नौकरियों की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े पैकेजों को टक्कर दे पाएगी? आइए इसी संभावना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच आप कह सकते हैं उम्मीद की एक नई लहर दौड़ा दी है। तो देखिए, जो खबरें छनकर आ रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि बजट 26-27 के साथ देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अब तक की सबसे बड़ी वेतन वृद्धि आ सकती है। अब इस पूरी कहानी का हीरो है एक शब्द, फिटमेंट फैक्टर। इसे आप समझिए एक जादुई नंबर की तरह जो आपकी पुरानी बेसिक सैलरी को एक नए बड़े अमाउंट में बदल देता है। सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसकी चाबी यही फैक्टर है। याद होगा 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था और बहुत से लोगों को लगा कि ये उस वक्त की महंगाई के हिसाब से काफी नहीं था। लेकिन अब जो बात हो रही है वो हो रही है 3.15 से 3.35 के बीच की। मतलब ये सिर्फ एक छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं, ये एक जबरदस्त छलांग है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन नंबरों का असल मतलब क्या है? चलिए अब जरा इन आंकड़ों को असल में समझते हैं कि जेब में कितना पैसा बढ़ सकता है। अभी के लिए जो सबसे शुरुआती लेवल है यानी लेवल 1, वहां पर बेसिक पे है 18,000 रुपए। अब जरा सोचिए, इसी 18,000 रुपए पर अगर 3.35 का मतलब जो सबसे ऊंचा अनुमान है वो फिटमेंट फैक्टर लगा दिया जाए तो ये रकम कितनी हो जाएगी? 60,300 रुपए। जी हां, 60,300। मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी में सीधे सीधे 3 गुने से भी ज्यादा का उछाल जो इसे 60,000 के पार ले जा सकता है। ये वाकई में एक गेम चेंजर हो सकता है। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ एंट्री लेवल की नहीं है, ये बढ़ोतरी हर लेवल पर महसूस होगी। लेवल 6 की सैलरी 1,18,000 तक जा सकती है, लेवल 10 के अधिकारियों की सैलरी 1,87,000 के पार, और लेवल 12 पर तो ये आंकड़ा 2.5 लाख को भी पार कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ बेसिक सैलरी पर खत्म नहीं होती, इसका असर तो और भी गहरा है, खासकर भत्तों और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है ना, तो उसका एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। आपका महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ जाता है, आपका एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस वो भी बढ़ जाता है, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन सीधे सीधे बढ़ जाती है। जैसा कि एक सोर्स ने इसे बहुत सही तरीके से कहा है, ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सैलरी प्लस पेंशन बूम पीरियड की शुरुआत कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अचानक इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच क्यों रही है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे कुछ ठोस आर्थिक कारण हैं। जानकार मानते हैं कि सरकार पर दो तरफ से दबाव है। एक तो लगातार बढ़ती महंगाई का असर, और दूसरा इसी वजह से कर्मचारियों की जो असली कमाई है मतलब रेल इनकम वो घट गई है। तो इसका बड़ा मकसद सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है, बल्कि करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर को बूस्ट देना है। क्योंकि सोचिए, जब देश का इतना बड़ा तबका ज्यादा खर्च करेगा तो बाजार में पैसा आएगा और इससे पूरी इकोनॉमी को एक बड़ा पुश मिलेगा। अब इससे पहले कि हम सब बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएं, एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना जरूरी है। ये पूरी तस्वीर को सही नजरिए से देखने में मदद करेगी। याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारे आंकड़े अभी सिर्फ अनुमान हैं। ये बजट 2026-27 को लेकर जो बातें चल रही हैं उन पर आधारित हैं। ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। असली फैसला क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी के लिए ये सिर्फ एक संभावना है जिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मान लीजिए ये वेतन वृद्धि हो जाती है तो इसका असर सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी पर ही नहीं बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसा होगा? क्या इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी या फिर महंगाई और बढ़ने का खतरा भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।